तो गुड इवनिंग। जो डाउट्स मेरे पास में आए हैं बच्चों से, तो वो डाउट्स हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। पहले पेपर के डाउट्स एंड देन असाइनमेंट में जो डाउट्स थे, उनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आया था मेरे पास में दैट इज़ दिस क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x। हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो यहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है, उसको तुमको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास में जो कन्वर्सन अवेलेबल है वो है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। और हमारे क्वेश्चन में x डिग्री है, तो ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180 रेडियन के बराबर। अब ये वैल्यू लेके तुम इस क्वेश्चन में जब जाओगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन x। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं सेम टू सेम नीचे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, तो मेरा ये वैल्यू 1 हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक x के साथ में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर मुझे न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लाई किया है वही मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बिकम 1। और तुम्हारा जो नेट आंसर बच जाएगा वो होगा पाई बाई 180। आई होप इट इज ओके विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। इसमें हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अ सीरीज एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 5 बाई 5, और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर अपॉन में 3, एक्स की पावर 5 का होता है 5 की पावर में एक्स टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 5, और ये सीरीज जारी अप टू इन्फिनिटी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद दिस सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर अप टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमारे पास में जीपी में फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं सम अप टू इन्फिनिटी, जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म एंड r इज योर कॉमन रेशियो। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है जीपी का वो 1 है। और अगर कॉमन रेशियो देखेंगे तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। यहाँ पे अगर हम लोग करके देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एंड एक्स टू द पावर ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज ही एक्स स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, तो दैट इज योर कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे पेपर के डाउट। उसके बाद हमारे पास में बच्चों की तरफ से जो क्वेरीज आई हैं उसमें कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी हैं, लाइक फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई हैव गॉट अ फ्यू डाउट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो उसमें सबसे पहला डाउट है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2 के बराबर है, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अगर 0 के बराबर है, तो व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन में पहला आंसर है एक्स के लिए 1/√2 और वाई के लिए -1/√2। दूसरा ऑप्शन है 1/2 एंड 1/2। तीसरा ऑप्शन है 1/2 एंड -1/2। और चौथा ऑप्शन है 1/√2 एंड 1/√2। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इसको करने के लिए हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट बी नोइंग वैल्यू पुटिंग मेथड। उसके हिसाब से क्या होता है कि हम लोग के पास में ये जो दो एंगल्स हैं जिनका सम पाई/2 दिया हुआ है, हम लोग उसको बराबर बांट लेंगे 45-45 में, क्योंकि पाई/2 मेरा 90 होता है। और यही 45-45 अगर मैं यहाँ पे भी रख दूँ तो ये वैल्यू 0 भी हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मेरा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दोनों को मैंने लेट कर दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी साइन 45, जो कि होता है 1/√2। तो तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऑप्शन में ये आंसर डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो दैट विल बिकम योर आंसर। 5 के बाद आता है 7। 7 क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन क्या है
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और हमें फाइंड करना है 1/x² माइनस 1/y²। ऑप्शंस में आंसर्स हैं 1, -1, 0 एंड 2। तो जो इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम लोग को क्या करना होता है कि दोनों साइड में एक जैसे इन्वर्स रेशियो को लाने की हमें ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको साइन इन्वर्स पसंद है, तो साइन इन्वर्स एक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टैन इन्वर्स वाई को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्सन का तरीका बिल्कुल वही होता है जैसा हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले टैन टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा रूट का 1 + y²। तो जब मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल सिंपली बिकम y अपॉन अंडर रूट का 1 + y²। अब दोनों साइड से साइन इनवर्स कट कर दो, अब हमारे पास में आ गया x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट का 1 + y²। अब हमें देखना है कि हमें फाइंड करना है 1/x² माइनस 1/y²। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे, और दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा y² अपॉन 1 + y²। रूट ओवर का साइन चला गया। अब इसका रेसिप्रोकल लाने के लिए हम लोग को दोनों साइड को रेसिप्रोकल करने की जरूरत है, तो ये मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे तो 1/x² आ गया, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो एक आएगा 1/y², और फिर यूँ कट कर गए तो यहाँ से आ जाएगा y²/y²। आप सबको पता है कि y²/y² 1 हो जाएगा, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में 1/x² माइनस 1/y² की वैल्यू आ गई 1। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका जिसमें 5 से 6 स्टेप्स लग गए। अगर तुम चाहते हो उस क्वेश्चन को जल्दी करना, तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को x और y को एक ऐसी वैल्यू देनी है जहाँ पे साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का जो एंगल है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए जो मुझे सबसे आइडियल वैल्यू लग रहा है x के लिए, मैं उसको ले रहा हूँ 1/√2, और y फिर उसी के लिए होगा 1, क्योंकि अगर मैं x को 1/√2 दे देता हूँ तो साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है वो π/4 होता है, और उसी तरह से y को अगर मैंने 1 वैल्यू दिया है तो टैन इनवर्स 1 भी π/4 होता है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने दोनों साइड की बैलेंसिंग कर दी। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ नहीं होंगी, और भी ऐसी वैल्यूज़ हो सकती है जिसको पुट करने पे ये बैलेंस हो जाए, बट हमें इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें तो एक सेट से मतलब है। और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 1/x² माइनस 1/y² की वैल्यू बताओ। तो मैं यहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू लेट की थी उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/1²। ये टोटल वैल्यू हो गया 2 - 1, आंसर आ गया 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे x को देना है 1/2, तो उसको फिर y को देना पड़ेगा 1/√3, क्योंकि साइन इनवर्स में 1/2 और टैन इनवर्स में 1/√3, ये दोनों ही वैल्यू बराबर होते हैं 30 डिग्री। तो अगर कोई बच्चा ये वैल्यू लेके जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि आंसर इससे भी सेम ही आना है, क्योंकि अब उसने x को दे दिया 1/2 और y को दे दिया 1/√3, निकालना उसको अभी भी वही है 1/x² माइनस 1/y²। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अभी भी आंसर आ गया अपना 1। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आया था वो था 13th। अच्छा, 13th क्वेश्चन भी करने के दो तरीके हैं। 13th क्वेश्चन में पहला तरीका क्या होता है, जैसे तुम्हें ये वैल्यू दिया हुआ है tan का 5/4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/b, और फिर प्लस tan का π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/b। तो इस क्वेश्चन को करने के जो दो तरीके हैं, जो पहला तरीका है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, उसमें सिंपली हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन में जो सबसे गंदी चीज़ दिख रही है, गंदी चीज़ इन द सेंस कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर कुछ कंफ्यूजिंग सा है तो वो है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/b। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/b को लेट कर लेते हैं थीटा। अब जैसे ही मैंने इसको थीटा लेट किया तो ये क्वेश्चन बन गया सिंपली tan का 5/4 प्लस थीटा प्लस tan का 5/4 माइनस। अब ये लिखने के बाद हम लोग को tan a प्लस b का फॉर्मूला पता है, जिसको लगाते ही ये बन जाएगा 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन हमारा जो a है दैट इज 5/4, और tan का जो 5/4 होता है वो तो 1 होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा tan a माइनस tan b
अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b विद द सेम कंडीशन। हमने π/4 को अपना a लेट किया हुआ है और थीटा को b, और tan का π/4 1 होता है। तो अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, और अपॉन में अपना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो पहले से ही था। तो अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि प्लस 2 tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा कैंसिल हो रहे हैं, और ऊपर में दो बार आ जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है अपना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें और अगर हम लोगों ने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, जो कि आई होप तुमने कर लिया होगा, तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली 1 अपॉन कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस टू थीटा के फॉर्मूला में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 अपॉन कॉस टू थीटा। अब यहाँ जहाँ हमने लेट किया था हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ए बाई बी को थीटा के इक्वल, यहाँ से हम लोग कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले थीटा के पास 2 चले जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा, और यहाँ से कॉस इनवर्स, मतलब अगर मैं कॉस को यहाँ भेज दूँ तो यहाँ पे सिर्फ ए बाई बी बच जाएगा और ये कॉस यहाँ अटैच हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई ए बाई बी, दैट मीन्स आंसर हो गया 2 पी बाई ए। लेकिन अगेन द थिंग इज कि क्वेश्चन लेंथी हो गया, 6 से 7 स्टेप ले लिया। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड में तुमको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ए और बी को सूटेबल वैल्यूज पुट कर देना है, ए और बी की सूटेबल वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। जैसे tan का π/4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ए बाई बी है, और यहाँ पे tan का π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ए को वैल्यू दे देना है 1 और बी को वैल्यू दे देना है 2। तो तुम मेरे से पूछोगे कि सर ये ए 1 और बी 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स में अगर 1/2 आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो कॉस इनवर्स का 1/2 होता है π/3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और यहाँ बाहर में एक 1/2 भी डिवाइड हो रहा है, तो इस ब्रैकेट से हम लोग को मिलने वाला है tan π/4 का मतलब होता है 45 प्लस 60/2 दैट इज 30, प्लस दूसरे ब्रैकेट से मुझे मिल जाएगा tan का 45 माइनस 30। अब tan 45 प्लस 30 होता है 75, और tan 45 माइनस 30 होता है 15। tan 75 को हम लोग cot 15 लिख सकते हैं और tan 15 अपने पास। और अगर हम लोगों ने इनकी वैल्यूज लर्न की हुई है तो फिर सीधी सी बात है, cot 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3 और tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3। तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में आ जाएगा 4। अब तुम बोलोगे सर ये आंसर कैसे होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो 2b/a है जिसको आपने आंसर बनाया है। तो खुद ही सोच के देखो कि अगर मैं b की जगह 2 रखता हूँ और a की जगह 1 रखता हूँ तभी जाके ये वैल्यू मुझे 4 देगा। बाकी जो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें पहला ऑप्शन है 2a/b, अगर मैं ये वैल्यू लेके चलता तो मेरा आंसर आ जाता 1, जबकि मुझे चाहिए 4, तो इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊँ, जिससे कि मैं अभी गया हूँ, तो उससे तो 4 आ गया है, और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में मेरे आंसर्स थे a/b एंड b/a, जो कि रेस्पेक्टिवली मेरे आंसर को बना देते 1/2 एंड 2/1, जिसमें से कोई भी सही नहीं होता बिकॉज वी नीड 4 इन आवर आंसर। आई होप इट इज ओके विथ यू पीपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। 24 इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। आई डोंट नो ये डाउट में कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो यहाँ पे है 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर है अपना प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/3।
तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों ही 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूलाज हैं। तो 2 tan इनवर्स x अगर मैं इन तीनों में से कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाता है 3 - 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ से आ गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/3, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई, इसको तो हटा ही दो यहाँ से। तो अगले स्टेप में x की वैल्यू आ जाएगी 10 का π/6 और 10 π/6 होता है अपना 1/√3, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 को भी करने के दो तरीके हैं, पहला ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगा। तो पहले तो मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ। तुम्हारे पास में ये पूरा एक्सप्रेशन है tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और तुमको यहाँ पे माइनस करना है इसमें से cot ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है टीएम, मैं इसको टीएम बोलूँगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दो, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब दूसरे वाले में cot को रहने दो, cot इनवर्स x की जगह में लिख दो π/2 माइनस tan इनवर्स x, फिर cot इनवर्स y की जगह में π/2 माइनस tan इनवर्स y, और cot इनवर्स z की जगह में π/2 माइनस tan इनवर्स z। अब इससे क्या होगा कि π/2 3 बार आ गए, अभी मैं पहले वाले ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, यहाँ पे π/2 3 बार आ गया, मतलब ये बन गया 3π/2, माइनस का साइन कॉमन लिया, अंदर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब cot का 3π/2 माइनस इस पूरे को बना लो अपना थीटा। तो cot का 3π/2 माइनस थीटा, मतलब मैं चला गया हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan पॉजिटिव होते हैं, तो cot 3π/2 वाली लाइन को टच किया हमने तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम tan थीटा, और ये माइनस तो पहले से ही था। अब तुमने जिसको थीटा माना था वो था ये पूरा, तो इसको लिख दो यहाँ पे, इट विल बिकम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब जरा ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग में टर्म था वो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z tan के साथ था, और वही टर्म यहाँ पे दोबारा आ गया है विद अ माइनस साइन, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। बट अगेन यू विल से कि ट्रेडिशनल मेथड में काफ़ी कुछ हम लोग को जानना पड़ेगा, लाइक फॉर्मूला वी हैव टू सी, वी हैव टू लर्न द वैल्यूज एंड क्वाड्रेंट कंसेप्ट। लेकिन दूसरा जो तरीका है उसमें मैंने सिंपली एक काम करना है, मैंने x, y और z को वैल्यू दे देना है 1। अब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और नीचे cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 1। ऑल ऑफ अस नो कि tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1 दोनों ही π/4 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एक π/4, यहाँ से एक π/4, यहाँ से एक π/4 आया, तो टोटल आ गया tan का 3π/4 माइनस यहाँ से एक π/4 आया, यहाँ से एक π/4 आया, यहाँ से एक π/4 आया, तो 3 π/4 हो गए। तो cot का 3π/4 और tan का 3π/4 होता है 1, और cot का 3π/4 होता है -1, जो कि इसको प्लस cot का 3π/4 होता है 1, और ये टोटल बन जाएगा तुम्हारा 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने उसको एंगल लेट कर दिया और उससे तुम्हारा आंसर इजीली आ गया। आई होप ये सारे डाउट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब यहाँ से हम लोग कुछ बातें करेंगे रिलेटेड टू जो एनडीए एग्ज़ाम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है 4 तारीख को होना है, और सितंबर 4 तक पहुँचने के लिए अब हमारे पास में देखा जाए तो मोटा मोटा 1 महीना रह जाता है। तो इस 1 महीने के अंदर में मैंने कुछ ऐसी प्लानिंग की है, क्योंकि मेरे पास बच्चों के क्वेरीज आते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ डाउट रह रहा है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, सर तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेंशन हो रही है, रातों को नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है। तो इस तरह से बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मेरे पास में। तो आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगा कि जो भी तुम्हारे क्वेरीज इस तरह की आती हैं, ये तो मुझे डील करना ही है। प्लस एक बच्चों में बहुत कॉमन सा एक डाउट आता है कि सर कैलकुलस हमने ढंग से किया हुआ नहीं है, तो कुछ ऐसा करवा दो जिससे कि थोड़ा कम मेहनत करके भी हम लोग कैलकुलस में एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चंस भी आते हैं तो अभी हमें 15 क्वेश्चन के लायक तो बना दो। तो
क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर ऐसे वाले होते हैं जो 11th क्रॉस करके जस्ट 12th में गए होते हैं, और वैसे भी हमें पता है कि इंटीग्रेशन चैप्टर जो होता है वो सेकंड बुक में होता है, तो बच्चों को इसको लेके थोड़ा फोबिया रहता है। डिफरेंशिएशन भी उतने ढंग से उन्हें आता नहीं है। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं क्या करूँगा, बहुत ही स्क्रैच लेवल से तुम लोग को कैलकुलस करवाऊँगा, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊँगा तुम लोग को, और कम से कम तुम लोग को इस लायक बना दूँगा कि 30 क्वेश्चन ना भी तो सही, जो भी कैलकुलस तुम्हारे 25-30 क्वेश्चन आते हैं उतने ना भी कर पाओ, तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा 11th स्टैंडर्ड में ही है या 11th से 12th में गया है एंड ही हैज़ नॉट डन इंटीग्रेशन पार्ट, तो वो भी उसको कर पाएगा, एंड उसका डिफरेंशिएशन भी मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छे लेवल पे ले आऊँ जिससे कि वो एनडीए को क्लियर कर सके। प्लस तुम्हारे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के, लाइक मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला था, तो उसके ऊपर में भी मैंने कुछ छोटे-मोटे वीडियोज़ के बाद बनाने हैं। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दैट कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करना है, क्या करना है, तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी। तो जिन किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही कम्युनिकेट करना चाहूँगा। वैसे भी मैंने थोड़ा-सा लास्ट में इसको रख दिया है, आई डोंट नो वेदर यू विल सी द होल वीडियो और नॉट। बट अगर ये वीडियो को तुम लास्ट तक देख रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। दिस इज़ माय नंबर। लेकिन इस नंबर पे कॉल मत करना। व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, शेखर सर नाम से आप सेव कर लो इसको। तो जो भी प्रॉब्लम आपको पर्सनल लेवल पे हो रही है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, या तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो तुम मुझे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हो। जिससे कि मैं तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसका सॉल्यूशन अपने एक सेपरेट वीडियो बना के भी कर सकता हूँ। हो सकता है काफ़ी बच्चों में अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे, इफ यू कैन स्पीक इट आउट टू मी क्लियरली मैसेज के थ्रू, अगर तुम मुझे कम्युनिकेट करते हो, तो डेफिनिटली आई विल वर्क ऑन दैट। ये हर वो बच्चे के लिए है जो मेरा स्टूडेंट है और जो मेरा स्टूडेंट नहीं है। सबके लिए यही है कि एट टाइम्स टीचर से बढ़िया काउंसलर कोई नहीं होता। तो आई डू फील कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हो और एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस या फ़ोबिया को फेस कर रहे हो, तो आई कैन डेफिनिटली हेल्प यू ऑन दैट। पढ़ाई तो कर ही रहे हो टीचर से, प्लस साथ में वो तुम्हारा अगर एक तरह से काउंसलिंग भी कर दे, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आई होप अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट माय मैसेज, एंड लेट्स सी कितने मैसेज मेरे पास में आते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा, तो इसको ज़रा देख लेना, एंड जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो बाकियों को ये भी बता दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग के देखते हैं और फिर उसको पूरा नहीं कंप्लीट करते हैं। और ये एक इम्पेशंस उनके अंदर जो आया है बिकॉज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो उन सबके लिए एक मैसेज है कि जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में ये बातें बोली। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, बट मैंने थोड़ा-सा लास्ट एंड में बोला है। तो जिस किसी को भी किसी भी लेवल की कोई प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग प्रिपरेशन या पर्सनल लेवल पे, एग्ज़ाम रिलेटेड ऑब्वियसली, तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देगा, और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं क्लास के एंड में या उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन कर सकता हूँ। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे अपने डाउट्स और भी भेजना, क्योंकि ये बहुत थोड़े से ही हैं, तो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, गुड नाइट।